से हमारी बहुत ही बेहतरीन लीडर हमारे पास मिस हाफिजा आयशा मौजूद हैं माशाल्लाह से, जो आज के सेशन आपको डिलीवर करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई फोर्सेज है क्या। फोर्सेज, जिस फोर्सेज ने मुझे बनाया, जिस फोर्सेज ने मसूद साहब को बनाया है, जिस फोर्सेज ने मिस निमरा को बनाया है, जिस फोर्सेज ने इन लोगों को एक पहचान दी है, वो फोर्सेज है क्या। वो फोर्सेज बना कैसे है, वो फोर्सेज वर्क कैसे करता है, फोर्सेज में होता क्या है, फोर्सेज में क्या चीज जो है अच्छी प्रोमिनेंट चीज होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिस हाफिजा आयशा मौजूद है। मैम वेलकम है आपका। मैम आइएगा, बताइएगा आप क्या रेडी करके आई हैं हमारी टीम्स के लिए और क्या डिलीवर करना चाहेंगी मैम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हाफिजा आयशा, पार्ट ऑफ टीम डायमंड। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे ग्रेट लीडर सर नुमान की, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे अर्निंग कर रही हूँ, बेहतरीन किस्म से काम कर रही हूँ। और यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बना दिया है मुझे कि मैं यहाँ पे आज सेशन डिलीवर कर रही हूँ इस तरीके से कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह फोर्सेज के मुतालिक बात करेंगे कि फोर्सेज बेसिकली है क्या, जहां से हम लाखों कमा रहे हैं, घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे जिनको जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास बिजनेस है, उनको उनका बिजनेस दे रहे हैं। तो जिन आज हम वो लोग जो जिनको कोई लोग जानते नहीं थे, जिनका नाम तक लोगों को पता नहीं था, आज बड़े बड़े लोग आकर हमें सर और मैम कह के पुकारते हैं। इस अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम ने हमें अर्निंग के साथ साथ इज्जत भी बख्शी है। तो इस सिस्टम को मूव ऑन करते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ, कि जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले ये चीज है कि आज हम बात करेंगे कि फोर्साज है क्या। फोर्साज को के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम काम करें, जहाँ से हम लाखों हजारों कमा रहे हैं, वो इस सिस्टम को कैसे, क्यों और किसने बनाया। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि फोर्साज के क्रिएटर कौन है, किसने फोर्साज को बनाया है, इजाद किया है। तो वो है मिस्टर लाडो, जिन्होंने फोर्साज को इजाद किया, फोर्साज को बनाया, फोर्साज को जिन्होंने क्रिएट किया, जो 13 साल एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे थे, नौकरी करते रहे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट ये आ जाता है कि फोर्साज है क्या। तो फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ एक ऐसा जदीद तरीन मादा है, जिसमें आप अपने घरों में रह के इंडिपेंडेंट होके काम करके, मोबाइल पे फोन पे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये चीज होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक जैसे जैसे कि आपको पहले बताया गया कि फोर्साज एक जदीद तरीन मादा है। तो मादे की दो किस्में आ जाती हैं। मादे की दो किस्में हैं, एक तो है ट्रेडिशनल और दूसरी आ जाती है डिजिटल। तो मार्स फोर्साज जो है अल्हम्दुलिल्लाह से डिजिटल मादे पर बनाया गया सिस्टम है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि फोर्साज को बनाया कहाँ पे गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फोर्साज काम कहाँ पे करता है। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ कि फोर्साज को अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बनाया गया और आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, और ये एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मादा है। फोर्साज को डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम में बनाया गया, जिसपे कोड किया गया, जहां से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम घर बैठे इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्सेस को बना लिया, उसके बाद इसमें वर्क करके किस तरीके से, किस वे में हमने वर्क करना है, उसके बाद हमें जो किस चीज के ऊपर हमने वर्क करना है, तो उसके लिए फिर मिस्टर लाडो ने, जो कि एक मिस्टर सेजी, जिन्होंने जो कि बाइनेंस के ऑनर है, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उनके साथ उन्होंने बातचीत की, फिर उन्होंने ये सिस्टम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया करके उनके साथ डिस्कस किया कि मैं एक ऐसा सिस्टम इजाद करना चाहता हूँ कि जो लोगों की लाइफ को चेंज कर दे, लोगों को इंडिपेंडेंट बना दे। जो लोग घरों से बाहर निकल नहीं सकते हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि फीमेल है, तो कुछ ऐसे मेंबर्स है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, फीमेल्स है, स्टूडेंट्स है, जो घर में रह के कुछ करना चाहती है, अपनी फैमिली का सहारा बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती है। फिर उन्होंने इस सिस्टम को उनके साथ डिस्कस किया, उनके साथ प्रॉपर बातचीत करके फिर उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सज है, वो ब्लॉकचेन पे कोडेड है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको ये देती हूँ कि एक ऐसा सिस्टम है कि जब भी हम इस सिस्टम पे कोई चीज कोड कर देते हैं, कोई सिस्टम कोड कर देते हैं, तो दुनिया में इस वक्त तक वो सिस्टम रहेगा जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी नहीं जा रहे। ठीक है, ये दोनों चीजें दुनिया में तब तक रहेंगी जब तक दुनिया कायम है। ये इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। कभी भी हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में एक बार आ गई है तो फिर ये कहीं नहीं जा रहे। ये दोनों चीजें हमारे पास तब तक मौजूद है जब तक दुनिया मौजूद है। उसके अलावा हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से इंडिपेंडेंट होके काम करें, अपने घरों में रह के काम करें, बिल्कुल रिलैक्स होके काम करें, क्योंकि हमें पता है कि ये सिस्टम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से और इंशाल्लाह से कहीं भी नहीं जा रहा है। और ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है
कि जिसमें हम अपने घरों में रह के काम करते हैं। अब बहुत से लोग हमारे पास ऐसे भी मेंबर्स आते हैं जो कि हमसे ये पूछते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? तो हमें उनको आंसर क्या देना होता है कि डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई सेंटर नहीं होता, जिसकी कोई जगह मुकर्रर नहीं होती, जिसमें हम अपने घरों में रह के काम करते हैं और मिल के काम करें, टीम वर्क करें, एक दूसरे की लाइफ को चेंज करें। जैसे कि हमें यहाँ पे सेशन डिलीवर किया जाता है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ सेशन डिलीवर करने वाला एक बंदा, कोई सुनने वाला ना हो, तो फिर टीम वर्क नहीं होगा। तो इस तरह से अगर सेशन लेने वाला एक बंदा और देने वाला एक बंदा हो, तो वो भी फिर टीम वर्क कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि अगर देने वाला एक है, तो जो एक बंदे ने अगले बंदे को एक बार समझा दिया है, तो वो तो उसे समझ आ गया ना। अब बार बार वो उसे क्या समझाएगा? तो इसलिए यहाँ पे हमें टीम बन के काम करना है और दूसरे की लाइफ को हम चेंज करें। और जो लोग आज बेरोजगार हैं, जो लोग नौकरियों से फारिग हैं, उनको आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिजनेस दे रहे हैं। और हमारे सिस्टम की खूबसूरती भी यही है कि हम नौकरियां नहीं, बिजनेस देते हैं। बस अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह से घर रह के काम कर रही हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक छोटी सी प्राइवेट जॉब किया करती थी कि मैं वहां पे मेरी तकरीबन 10,000 सैलरी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से इस काबिल हो गई हूँ कि जिस जहाँ पे मैं एक महीने का 10,000 कमाती थी, आज मैं वीकली कमा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम में रह के काम कर रही हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले ना कोई मेरी खास पहचान थी, ना कोई मुझे जानता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े बड़े लोग आके यहाँ मैम कह के पुकारते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो जितने मतलब हमें यहाँ पे आके इज्जत मिली है ना, मैं कहती हूँ कि कमाल है। इस सिस्टम में आने के बाद हमने अर्निंग तो की है, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत भी कमा रहे हैं, अपने घर वालों के एक पहचान बन रहे हैं। कल हमें फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, मैं आयशा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर है अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे फादर का नाम मोहम्मद अकरम है। अगर कल कोई मुझे इस नाम से जानता था ना कि ये अकरम की बेटी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं ये बनूं कि लोग ये ना कहे कि अकरम की बेटी, बल्कि लोग ये कहें कि ये आयशा के फादर है, ये मिस आयशा के फादर है, ये मिस हाफिजा आयशा के फादर है। और इंशाल्लाह मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगी कि इंशाल्लाह मैं एक दिन ये कहलवाऊंगी कि जो लोग कल ये कहते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकती, कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह मैं उन लोगों के मुंह बंद कराऊंगी और ये करके दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ, और आप भी कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर सकते हैं। क्योंकि हम जब कोई कोई कह देता है ना, कोई बंदा, आज ही मेरे पास एक मेंबर है, वो मुझे कह रहा था कि मुझसे नहीं होगा, तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आप खुद को कह देते हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप कर सकते भी नहीं है। लेकिन जब आप खुद को कह देते हैं ना कि मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ और मैं करूंगी, तो इंशाल्लाह फिर आप करते भी हैं। ठीक है, क्योंकि कामयाबी के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। आप दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको कामयाब होता देख नहीं सकते, और वो कभी भी आपको कामयाबी की तरफ जाने का मशवरा नहीं देते हैं। तो मिस्टर लाडो ने हम पर एक एहसान किया है। चाहे वो मैं ये कहती हूँ कि अगर वो नॉन मुस्लिम भी है ना, तो मैं कहती हूँ उन्होंने हमारे सर पे एक एहसान कर दिया है, हमारी लाइफ को चेंज कर दिया मिस्टर लाडो ने, कि उन्होंने आज इस तरीके से हमें इंडिपेंडेंट होकर घरों में रह के काम करने का इस तरह से एक मौका फ्राहम किया है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा सेशन था, छोटी सी चीज थी मेरे माइंड में, जो मैंने आप लोग के आज साथ आज शेयर की है, आप लोग को डिलीवर की है। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। जजाकल्ला सर नुमान, कि आपने मुझे आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, मैंने तो कमाल कर दिया। और माशाल्लाह से आज मैं वैसे भी आज मैंने दोनों ही मिस आयशा को इसीलिए जो है यहाँ पे किया था, देखा था कि मैं देखना चाहता था कि जो दोनों आयशा हैं, क्या मिस हाफिजा आयशा में कोई अलग चीज़ है कि और मिस आयशा में अलग चीज़ है? तो वाकई ही दोनों का पैशन तो आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह से। और दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपका जो इनिशियल और फर्स्ट स्टेप था एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ स्पीकर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। मिस आयशा ने बहुत फ़ैबुलस तरीके से विद एग्ज़ाम्पल, मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंग जो आपने अपना डिलीवर किया, और मिस हाफ़िज़ा ने जो अबाउट फोर्स से डिलीवर किया नॉलेज, आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। तो देखिए लीडर्स